मुख्तलिफ तरीके से नेबुलाइजर का इस्तेमाल इलाज कम और नुकसान ज़्यादा कर सकता है। इस वीडियो के ज़रिए आप जानेंगे कि क्या शदीद नज़ले ज़ुकाम की सूरत में नेबुलाइज किया जा सकता है। क्या बच्चे को बहुत ज़्यादा रुलाने की ज़रूरत है नेबुलाइज कराने के लिए? क्या सोई हुई हालत में हम बच्चे को नेबुलाइज करा सकते हैं? अगर नॉर्मल सलाइन मौजूद ना हो तो क्या हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? और नेबुलाइजर मशीन की सफाई किस तरीके से करनी चाहिए? इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे। चलिए वीडियो की तरफ। नेबुलाइजर का इस्तेमाल डॉक्टर्स अमूमन शदीद किस्म की खांसी जिसमें सीटी की आवाज़ आ रही हो, उसके अलावा दमा, ब्रोंकियोलाइटिस और अगर आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, उस सूरत में ही प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की नाक शदीद बंद है, उस सूरत में भी आप बच्चों को नेबुलाइज करवा सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन ही यूज़ करेंगे। पेरेंट्स में ये मिथ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि अगर नॉर्मल सलाइन ना हो तो वो नल का पानी या नॉर्मल बॉयल पानी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सख्ती से मना है। इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट हुई है और स्टडीज़ के मुताबिक पानी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। क्यों? इसकी क्या वजह है, ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ये भी चीज़ देखी गई है कि बच्चों को ज़बरदस्ती रुलाया जाता है नेबुलाइज करवाने से पहले। पेरेंट्स वजह ये बताते हैं कि बच्चा ज़्यादा रोएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से दवाई उसके फेफड़ों में जज़्ब हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो उस केस में उसके फेफड़े सांस बाहर ज़्यादा निकालते हैं, अंदर नहीं लेते। एक्सपायरेशन ज़्यादा होती है, इंस्पिरेशन ज़्यादा नहीं होती है। दवाई बाहर ज़्यादा जा रही है, फेफड़ों के अंदर जाने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है कि आप उसको नेबुलाइज करवाने से पहले इस तरीके का सलूक कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका बच्चा सो रहा है, ऐसी कंडीशन में वो ज़्यादा अच्छे से दवाई को जज कर सकता है, लेकिन इसके अंदर आपने ख़्याल इस बात का रखना है कि बच्चा लेटा हुआ ना हो। सो रहा है, आप उसको उठा के बिठाइए इंक्लाइंड पोज़ीशन में, यानी इस तरीके से या थोड़ा-सा इस तरीके से लेटा हुआ हो। इस कंडीशन में आप उसको नेबुलाइज़ करवा सकती हैं। नेबुलाइज़र मशीन के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ एक बंदे के लिए ही होने चाहिए और उसको कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके अंदर हमारे पास ये मास्क शामिल है, नेबुलाइजिंग कप और ये ट्यूब। इसको आपने एक बाउल में पानी डालना है और इन तीनों चीज़ों को आपने भिगो देना है। उसके अंदर कोई सा भी डिश वॉशर आप डाल सकते हैं। 10 मिनट तक के ये चीज़ें भीगती रहें, उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। ये बात ज़हन में रखिएगा कि वॉश करने के बाद भी ये ट्यूब और ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप किसी और के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बंदा अप्लाई करेगा। दूसरी कॉमन चीज़ देखी गई है कि छोटे बच्चों को बड़ों का मास्क लगाया जा रहा होता है। बच्चों का मास्क अलग से अवेलेबल होता है। बड़ों का मास्क अगर आप बच्चों पे लगाएँगे तो वो सारी दवा हवा में जाना शुरू हो जाएगी और उनके जिस्म में, उनके फेफड़ों तक वो नहीं जा सकती। नेबुलाइज़र का कप, ट्यूब और मास्क इसलिए एक बंदे के लिए स्पेसिफिक है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन-सी दवा किस बच्चे में यूज़ हो रही है। उसके अंदर बच्चे के अपने बैक्टीरिया भी शामिल हो चुके होते हैं, साथ ही साथ उसमें दवाई के भी कुछ एरोज़ोल शामिल होते हैं। इस वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है, आप किसी दूसरे बंदे पे सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना करें। आखिर में हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल सलाइन ही क्यों यूज़ करना है, पानी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। नॉर्मल सलाइन में कुछ नमकियात की ऐसी कॉम्पोज़िशन मौजूद है जो कि हमारी बॉडी के फ्लूइड से मैच करती है। अगर आप उसके ज़रिए नेबुलाइज़ करेंगे, तो फेफड़ों में जाने की सूरत में एयरवे में सेल डैमेज के होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। पानी के अंदर मिकदार नमक की मौजूद नहीं होती, जो कि हमारी बॉडी के फ्लूइड से मैच नहीं करेगा और उस केस में ये खतरनाक साबित हो सकता है, खास तौर पे अस्थमा के मरीज के लिए। लिहाजा इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की गई और ये बात सामने दोबारा से लिहाजा इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की गई और ये बात सामने आई कि ब्रोंकियोडायलेटर्स के लिए, यानी कि जो एज़मा के पेशेंट्स हैं उनकी दवाई में नॉर्मल सलाइन ही मिलाना चाहिए। खाली पानी का इस्तेमाल करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।